तो आज है 16 सितंबर और आज बात करेंगे 16 सितंबर से संबंधित सभी करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर विल तमिलनाडु 17th बर्ड सेंचुरी स्टार्ट। तो तमिलनाडु के कहाँ पर 17वीं पक्षी अभ्यारण्य खोला है। तो ऑप्शन नंबर सी, नंजारायन जगह है जहाँ पर तमिलनाडु का 17th नंबर की बर्ड सेंचुरी स्टार्ट हुई है। अगर बात करें, ये है हमारा तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है आर एन रवि और एम के स्टालिन यहाँ पर सीएम है। और अगर बात करें तो इंडिया में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, जिसमें तमिलनाडु में कुल 5 नेशनल पार्क हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बातें याद रखें, ये तमिलनाडु में है और ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस तमिलनाडु से रिलेटेड है। क्लासिकल डांस टोटल 8 हैं, जिनमें से भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, विच कम्युनिटी हैज़ बीन अप्रूव फॉर द इंक्लूडेड इन एसटी लिस्ट। तो एसटी लिस्ट में इनमें से कौन सी कम्युनिटी को अभी अभी डाला गया है। तो आंसर है आपका हैती। हैती वो कम्युनिटी है जिनको एसटी लिस्ट में बरकरार किया गया है। अगर बात करते हैं कि ये किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगर बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास एसटी की एससी क्लास की जो नेशनल कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में आती है, तो वो है हमारे संविधान के 338 आर्टिकल में 338। और 338 ए में आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच मेडल डिड विनेश फोगाट विन इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इस समय पर हो रही है बेलग्रेड में हो रही है और इसमें हम लोग भारत ने पहला मेडल लेकर के आया है और वो है ब्रॉन्ज, जो कि विनेश फोगाट लेकर के आई हैं, जो कि कुश्ती की एक खिलाड़ी हैं। अगर बात करते हैं, कुछ प्लेयर्स के नाम लिख रखे हैं मैंने और उनसे वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके नाम लिख रखे हैं। जैसे बजरंग पुनिया झज्जर से हैं, हरियाणा से हैं। और फिर बात करें तो स्वप्ना बर्मन जो है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हैं। और जिनसन जॉनसन जो है कोझिकोड केरल से हैं। दुती चंद्र उड़ीसा से हैं। दीपिका कुमारी झारखंड से हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा सोनीपत से हैं। और सोनीपत से ही आपकी नीरज चोपड़ा भी हैं, ये भी याद रखें, ठीक है। हिमा दास डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इनको और ये असम से बिलोंग करती हैं। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हैं और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से बिलोंग करती हैं हमारी पीवी सिंधु, ठीक है। हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती हैं साइना नेहवाल और साइना मिर्जा बिलोंग करती है मुंबई महाराष्ट्र से। दोनों में अंतर है, ठीक है। गीता फोगाट तो आप लोगों को पता ही है, फोगाट पूरी फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती है और रेसलिंग करती है मतलब कुश्ती करती है। आगे बात करते हैं कि ये सभी लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो देखिए, बजरंग पुनिया रेसलिंग खेलते हैं। स्वप्ना बर्मन जो है हेप्टाथलिंग है। जिनसन जॉनसन जो है केरल से वो एथलीट्स हैं। दुती चंद्र उड़ीसा से एथलीट हैं। और दीपिका कुमारी झारखंड से आर्चरी में हैं, तीरंदाजी में हैं। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा से रेसलिंग करते हैं। और हिमा दास डींग एक्सप्रेस एथलीट्स हैं। और साक्षी मलिक रेसलिंग हरियाणा से हैं। और पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। और साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, हरियाणा से हैं। और सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, महाराष्ट्र से हैं। और दोनों में अंतर है, देखिए सानिया नेहवाल खेलती हैं बैडमिंटन और मिर्जा खेलती हैं टेनिस। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए नेहवाल में 3 अक्षर आ रहे हैं और मिर्जा में 4 अक्षर आ रहे हैं, उसी तरीके से 5 अक्षर आ रहे हैं, उसी तरीके से टेनिस में 5 अक्षर आ रहे हैं। तो मिर्जा 5 की हुई
और नेहवाल बड़े वाले के हुए, ठीक है, बैडमिंटन के हुए। तो कुछ याद रखने में आसानी हो सकती है। रेसलिंग खेलते हैं हमारे गीता फोगाट, रेसलिंग से है, तो सबको ही मालूम है। आगे बात करते हैं लाइक के लिए भाई, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी वीडियो लगती है तो दूसरों के साथ इसे शेयर करें, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु हैज़ अपॉइंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बुर्जिल होल्डिंग। देखिए, बुर्जिल होल्डिंग जो है एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभी शाहरुख खान जी को, ठीक है। शाहरुख खान जी बने हैं वहाँ के, उनके ब्रांड एम्बेसडर। ये सऊदी अरब में एक हेल्थ केयर एक तरीके से फैसिलिटी देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर और कुछ ब्रांड्स और उनके ब्रांड एम्बेसडर के नाम लिखे गए हैं, जैसे ड्रीम सेट गो, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हमारे सौरभ गांगुली जी। कृति सेनन बनी है हफ्ट के, ठीक है ना, हफ्ट के। और मास्टर कार्ड के जो बने हैं वो लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत बने हैं। उत्तराखंड के अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो ऋषभ पंत हैं, और अभी रवि शास्त्री हैं, ये रवि शास्त्री हैं। और रवि शास्त्री जो बने हैं वो बने हैं फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर। इंसेक्टिसाइडल इंडिया लिमिटेड के देवगन साहब बने हैं, अजय देवगन साहब। और गरुड़ एरोस्पेस के बने हैं MS धोनी साहब। और सचिन तेंदुलकर साहब को बनाया गया है यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर। और दीपिका पादुकोण लॉयसी वेटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, फैशन कंपनी है। आमिर खान बने हैं घर बैठे बैठे टेक इट इजी, एक कैंपेन है, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन है ग्रेड अपग्रेड एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनके। विद्या बालन जी बनी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर। और शाहरुख खान बने हैं चलो साथ खेलें, एक कैंपेन है, उनके ब्रांड एम्बेसडर। और खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट, बिहार के जितने हैंडीक्राफ्ट्स हैं उन सबके हेड बने हैं या ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हमारे तिवारी जी, मतलब मनोज तिवारी जी। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, विच इंडियन सिटी विल बिकम द स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेस। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है या कौन सा ऐसा शहर है जो स्मार्ट सिटी बन गया है स्मार्ट एड्रेस के साथ। तो भाई इन सभी में जो सबसे पहला नाम आता है वो तो हमारा इंदौर का आता है। तो देखिए क्या हुआ है, बात ये हुई है कि जो हमारे ऋषभ गुप्ता हैं वो CEO हैं हमारे इंदौर स्मार्ट सिटी के। स्मार्ट सिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंदौर की पूरी तरीके से देखभाल करती है कि किस तरीके से उसे रखना है। उनके CEO हैं ऋषभ गुप्ता। उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में किसी भी समझौते के शुरुआत में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किया जाता है, ठीक है। तो उन साइन किया है किनके साथ, रजत जैन के साथ। और रजत जैन कौन है, को फाउंडर हैं पाटा नेविगेशन के। पाटा नेविगेशन क्या है कि भाई नेविगेशन से रिलेटेड एड्रेस सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। तो पूरे देश का, पूरे भारत की पहली ऐसी सिटी बन गई है जो स्मार्ट सिटी भी है, वो तो पहले से ही थी, और स्मार्ट एड्रेस भी है। तो पूरी तरीके से एड्रेस अब इनका डिजिटल हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का ही एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है। मध्य प्रदेश की बात पर करें तो भोपाल यहाँ पर इनकी कैपिटल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ पर क्या हैं, गवर्नर हैं। और चाचा जी मामा जी हैं, मामा जी शिवराज सिंह चौहान जो हैं यहाँ पर CM हैं। आगे बात करते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड अ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने का वादा किया है। तो भाई नासा, इसरो, हगीज या बॉट। तो हगीज आपको दिखाई दे रहा होगा उससे रिलेटेड, लेकिन ये दोनों ही आंसर सही है। हगीज यहाँ पर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग कंपनी है, ठीक है, सैटेलाइट नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनी है। तो आंसर आ जाएगा आपका D, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ठीक है। तो इसरो भी ठीक है और हगीज भी ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए हगीज जो है वो एक कंपनी है
जो फाउंड हुई थी 1971 में, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, जर्मन टाउन मैरीलैंड यूएसए में है, और जिसके प्रेसिडेंट, चेयरमैन या सीईओ सारे प्रद्मन कॉल हैं। ठीक है, प्रद्मन कॉल। इसके बाद बात कर लेते हैं इसरो की, क्योंकि दोनों ही ने एक साथ मिलकर के काम किया है। तो इसरो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त सन 1969 को इसकी शुरुआत होती है और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और श्रीधर पनिकर सोमनाथ, मतलब एस सोमनाथ जी यहाँ पर इसके अभी चेयरमैन हैं। ठीक है, और इनके पहले चेयरमैन जो थे वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की। विच फ्लाइट हैज बिकम द मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट इन द हिस्ट्री। तो पूरी हिस्ट्री में कौन सी ऐसी फ्लाइट है जो कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाली बनी है? तो भाई वो फ्लाइट है वाशिंगटन से डीसी, या ये सारे। तो आंसर है आपका सी, डिंगीबर्ग से लंदन। क्योंकि इस समय पर देखिए लंदन में क्या हो रहा है, फ्यूनरल मनाया जा रहा है, फ्यूनरल को किया जा रहा है, जो रानी का फ्यूनरल है उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो इसके लिए ये पूरी तरीके से पहला ऐसा फ्लाइट है पूरी हिस्ट्री का जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी द्रौपदी मुर्मू भी गई हुई है। देखिए मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं, इस समय पर हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, ये दोनों ही भारत में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ गए हैं ये? तो भाई देखिए जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो तो लंदन गई हुई है ये फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए भारत की तरफ से, और मोदी जी जो हैं अभी उज्बेकिस्तान गए हुए हैं कुछ कार्य से। तो जैसे ही कुछ अपडेट आती है या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जो बताने के लायक होगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे बात करते हैं अगर हम, तो आगे है हु हैव अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ भारत पे। तो भारत पे के इंडिपेंडेंस डायरेक्टर कौन हुए हैं? तो बीपी कानूनगो, कौशिक दत्ता, सचिन बंसल, या ए और बी दोनों। तो भाई ऐसे ऑप्शन आए हैं तो ए और बी दोनों होगा, आप तो पता चल ही गया होगा आज। अब तो बीपी कानूनगो और कौशिक दत्त दोनों को ही भारत पे एक पेमेंट मेथड है जो कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से पेमेंट कर सके इंसान इस वाले प्लेटफॉर्म पे आकर किसी भी चीज का यूज करके। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो जीमैक्स 2022 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भाई जाहिर सी बात है, जे से जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। तो ये भाई जापान और इंडिया के बीच में होती है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जापान और इंडिया के बीच में होती है। और अगर बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज मैंने बता दिया 6th एडिशन की है ये। ठीक है, 6th एडिशन की है और अभी हुई है जापान और इंडिया के बीच में। इसकी फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो मैरीटाइम से आपको ये भी पता चल गया कि ये किसकी एक्सरसाइज है। तो ये कंडक्ट करवाया है इंडियन नेवी और जापानीज नेवी ने। ये हुआ कहाँ पर है? तो बे ऑफ बंगाल में हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ पर जो एम्पेरर राजा हैं वो है नोरिहितो, और फूमियो किशिदा यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, और नेशनल डाइट यहाँ की संसद का नाम है। आगे बढ़े अगर, तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड कंट्रीज के बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री है जिसके साथ एक्सरसाइज होती है। जैसे अल नगहा 3rd नंबर की हो रही है ये इंडिया और ओमान के साथ होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और इंडिया के साथ होता है। एक्कुबरीन जो है वो मालदीव के साथ और इंडिया के साथ होता है। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति होती है और ये 4th नंबर की है। ये जो 4th लगा रखा है इसका मतलब ये 4थी बार हो रही है अब। और इसके बाद चाइना के साथ हमारी होती है हैंड इन हैंड, और वैसे तो होती है पता नहीं कब होगी, 2019 में हुई थी लास्ट। ठीक है, और रसिया के साथ हमारी होती है इंदिरा। ठीक है, और ये किर्गिस्तान के साथ जो होती है उसका नाम है खंजर, और ये 5वीं बार हो रही है। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज। सेशल्स के साथ लेमित्य
एक्सरसाइज सेशल्स के साथ हमारी होती है, थाईलैंड के साथ मैत्री एक्सरसाइज होती है हमारी, और मित्र शक्ति 7th नंबर की श्रीलंका के साथ होती है। ठीक है, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट मतलब कि आवारा, नोमैडिक का मतलब क्या होता है, घुमंतु, तो घुमंतु हाथी। ठीक है, क्योंकि मंगोलिया में बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं, मंगोलिया हाथी के लिए फेमस है, तो नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज है भारत की। कजाकिस्तान के साथ हमारी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है प्रबल दोस्तक। ठीक, प्रबल दोस्त हैं कजाकिस्तान के, तो उससे आप याद कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी होती है संप्रीति, और ये 9वें नंबर की है। ठीक है, सूर्य किरण होती है हमारी किसके साथ, तो नेपाल के साथ, और युद्ध अभ्यास होता है हमारा किसके साथ, तो यूएसए के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अनाउंस एज ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस आईपीएल की एक टीम है और उसके लिए परफॉर्मेंस के हेड बनाए गए हैं, तो उनका क्या नाम हो सकता है, तो उनका नाम है महिला जयवर्धने। तो सभी लोग जानते होंगे, और क्रिकेट के प्रिय लोग तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, प्रिय लोग तो सभी को जानते होंगे यार, चारों ऑप्शन, और चारों ऑप्शन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और मैंने ये ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि इन सब का रिलेशन अभी फिलहाल में करंट अफेयर से, क्योंकि महिला जयवर्धने को बनाया गया है ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मुंबई इंडियंस, और इनको बनाया गया, जहीर खान को बनाया गया है ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट फॉर मुंबई इंडियंस। मेल के कोच हैं अभी हमारे कौन, तो राहुल द्रविड़, और फीमेल के कोच हैं अभी हमारे कौन, तो रमेश पवार। ठीक है, फीमेल के कोच हैं हमारे कौन, तो रमेश पवार। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बात करते हैं कि कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पूछा था कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो इनमें से कौन से रिवर के ऊपर गयाजी डैम बना है, तो सभी ने सही आंसर दिया, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाल्गु रिवर। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। देखिए फाल्गु रिवर। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 कौन से देश में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।